आगाज अहम खबर से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सियों के हाथों दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। फोरम ने इस हज़म का इजहार किया, हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। फोरम ने कहा, पहलगाम वाक़ये में वाज़िया शिकस्त के बाद भारत अब फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अपने मज़मूम एजेंडे को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने मशरिक़ वुस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती के अमूर का तफसीली जायज़ा लिया, जिसमें ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को एक तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार किया गया। फोरम ने कहा, ये बदलता रुझान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खुद इन्हिसारी की सलाहियतों को बढ़ाने बल्कि कौमी इत्तेहाद और अज़्म की अहमियत को नागज़ीर करता है। भारत की तरफ से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। फील्ड मार्शल ने कहा, दर हकीकत दुनिया वाज़िया तौर पर भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। फोरम को जंग की बदलती हुई नौयत और उभरते हुए ख़तरात के पेश नज़र पाक फ़ौज की हिकमत अमली और जिद्दतों के बारे में ब्रीफ किया गया। फील्ड मार्शल ने ट्राई सर्विसेज अमांगी को मज़ीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया की क़यादत को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने कराची पहुंच गए। SSP साउथ के मुताबिक हुमैरा असगर के अहले खाना मैयत लाहौर लेकर जाना चाहते हैं। इससे पहले उनकी जानिब से मैयत वसूल करने से इनकार किया गया था, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने के लिए कराची पहुँच चुके हैं। घर वालों में से इनके भाई आए और उसके साथ जो है इनके ब्रदर इन लॉ आए, दोनों आए और वो डेड बॉडी रिसीव करने के लिए आए। उसके बाद डेड बॉडी जो है उसको ये लाहौर ले जाएंगे, वहाँ जाके तदफीन करेंगे। नहीं, अभी तक उन्होंने ऐसा कोई डाउट जाहिर नहीं किया। मैंने उनसे पूछा कि आप इनके साथ राब्ते में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, वो खुद भी जो है हमसे रब्ता करती थी और नॉर्मल उनका पैटर्न यही था कि वो ट्रैवल करती थी बाहर, तो 5-5, 6-6 महीने हमारा रब्ता नहीं होता था। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे आमिर फारूक हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताएगा एक तो अहले खाना यहाँ पे पहुँच चुके और दूसरा अब तहकीकात कहाँ तक पहुँची इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक तहकीकात का मामला है कि चूंकि अभी शक व शुबे वाला चूंकि पहलू सामने नहीं आया, लिहाजा चूंकि आज जब पुलिस के सामने उनके भाई ने भी किसी ऐसे इम्कान का इजहार नहीं किया है, तो लिहाजा अभी पुलिस की गाड़ी, तफ्तीश की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ाने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जहां तक मैयत की हवालगी की बात है, तो मैं इस वक्त छिपा सर्द खाने में के सामने बिल्कुल मौजूद हूं। आप देख सकते हैं, अब तकरीबन 2 घंटे पहले मरहुमा के भाई और उनके बहनोई पुलिस के पास पहुंचे थे, ताकि कानूनी ज़ाब्ते की जो कार्रवाई होती है, यानी लेटर लिया जाता है मैयत हवालगी का, तो वो उनको वहां से मिल चुका है। चूंकि DNA सैंपलिंग के लिए उनके भाई की मौजूदगी जरूरी थी, लिहाजा वो भी इस वक्त पुलिस के साथ मौजूद है और गालिबन उसके बाद वो जिना अस्पताल जाएंगे, जहां पर उनकी DNA सैंपलिंग होगी, ताकि एक हतमी जो शनाख्त का मरहला होता है वो भी मुकम्मल किया जा सके। पुलिस का कहना यह है कि लवाहिकीन ने कहा है कि हम मैयत लाहौर लेके जाएंगे और वहीं इसकी तदफीन होगी। चूंकि डीकम्पोज थी, बड़ी हद तक डीकम्पोज जो ये लाश थी, और पुलिस का कहना यह कि चूंकि उस दौरान पड़ोसी भी मुल्क से बाहर थे, इसी वजह से उनका इस वाक़े का पता नहीं चल सका। जो उसी सूरत पता चला जब फ्लैट खाली करने वहां पहुंचे थे। अभी मुंतज़िर है छिपा हुकाम यहाँ पे, ताकि उनके भाई और बहन भी यहाँ पर आए और वो पुलिस लेटर देने के बाद वो यहाँ से मैयत लेकर रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक, आपने आगाह किया। अदाकारा हुमैरा असगर का एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम दी टॉक शो में दिया गया इंटरव्यू उनकी मौत के बाद वायरल हो गया। अदाकारा को अपने करियर में किन मुश्किलात और फैमिली चैलेंजेस का सामना रहा, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अपनी गरीब बहन और भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें। कराची डिफेंस के एक फ्लैट में अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाक़या जुबान ज़दे आम है। अदाकारा हुमैरा ने 2023 में एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम दी टॉक शो में शिरकत की और अपनी निजी जिंदगी और करियर से मुताल्लिक खुलकर बताया। हसन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना शायद मेरे खून में है, शायद मेरे अंदर है। पहले ये था कि अपनी फैमिली को मनवाना था कि अच्छा मैंने फाइन आर्ट्स पढ़नी है, फिर 1-2 साल 3 साल के बाद देखा तो उन्होंने मुझे ओके कर दिया। अब्बा भी हैप्पी, भाई भी हैप्पी। मॉडल हुमैरा की अपने मद्दाहों को माँ बाप के हवाले से नसीहत भी वायरल हो गई। अपने माँ बाप की ज़रूर इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप को अपने साथ लेके चलें, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका पेशा है, लेकिन अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदाकारा हुमैरा ने बताया सबसे ज्यादा सपोर्ट वालिदा की तरफ से मिली। अम्मी ने स्टैंड लिया कि बेटी में टैलेंट है, जो वो चाहती है हम उसको करवाएंगे। और मेरी अम्मी ने सबसे पहले यही रखी थी कंडीशन बिफोर कमिंग टू द मॉडलिंग। उन्होंने कहा था कि पहले बेटा अपनी तालीम मुकम्मल करो, हमें खुशी होगी, तुम्हें ब्लैक का, वाइट का, सोसाइटी का तुम्हें खुद पता होगा, फिर तुम आगे जाके हम सारी उम्र तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुमने खुद अपने फैसले लेने हैं। अदाकारा का मजीद कहना था एक निजी टीवी के शो में शिरकत के बाद सबसे पहले वालिदा से राब्ता किया, जिसके बाद नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर 3 रोज की छुट्टी लेकर लाहौर जाकर वालिदा के साथ खूब एंजॉय किया। कुछ बात करें बदलते मौसम की तो 8 घंटे की बारिश ने रावी के शहर को दरिया बना दिया है। बारिश रुकते ही मेन शाहराहों और अंडरपासिस को क्लियर भी कर दिया गया। पंजाब में 11 से 17 जुलाई के दौरान तेज आंधी और बारिशों का इम्कान है। 8 घंटे की बारिश ने रावी के शहर को दरिया बना दिया। बारिश रुकते ही मेन शाहराहों और अंडरपासिस को क्लियर भी कर दिया गया। पंजाब में 11 से 17 जुलाई के दौरान तेज आंधी और बारिशों का इम्कान है। सियालकोट में इंतजामी सतह पर खातिन को बाइख्तियार बनाने की मिसाल कायम कर दी गई। तफसील बता रहे हैं तारिक जावेद। सियालकोट में इंतजामी सतह पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने की जानिब अहम कदम। सियालकोट में एक खातून डिप्टी कमिश्नर और 4 तहसीलों की असिस्टेंट कमिश्नर्स भी खवातीन हैं। जिले में डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली फराइज सर अंजाम दे रही हैं। तहसील सियालकोट में असिस्टेंट कमिश्नर अनम बाबर, संबड़ियाल में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम फातिमा, दस्का में असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जाफर और पसरूर में असिस्टेंट कमिश्नर सिद्रा सत्तार को तैनात किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई औरत और कोई मर्द नहीं होता, क्योंकि हमारे भी कोई इस तरह का टाइमिंग नहीं है कि हम इस टाइम पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या इस ये वाला काम हमने करना है, ये नहीं करना, इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना। ऐसी कोई जो है ना हमारे मसाइल नहीं होते, ना हो भी नहीं सकते। डेली की शिकायत होती है, वो लोग लेके आते ही हैं, लेकिन खवातीन स्पेशली कॉलेजेस की, स्कूल्स की बच्चियां ये बहुत ज्यादा जो है ना एम्पावर्ड फील करती हैं और मेरे से मिलने भी आती हैं। ये इक़दाम दीगर अज़ला के लिए भी मिसाल बन सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान में खवातीन को मजीद अहम सरकारी ओहदों पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई, एक कहानी जो ले जाती है उन रिश्तों के मोड़ पर जहां यादें फिर से दस्तक देती हैं और जज्बात फिर से जिंदा हो जाते हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। ओ बुआ, मैं रानिया की वजह से रुक जाता हूँ क्योंकि उसका मुस्तकबिल अपने शौहर के साथ जुड़ा हुआ जो है, वरना देख लेता मैंने। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई नाजरीन की पहली पसंद बन गया। क्या रानिया अपने शौहर जासिर को समझा पाएगी कि इसके दिल में अपने पहले शौहर शिराज के लिए अब कोई जगह नहीं? जो कुछ मैंने शिराज के साथ किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन शायद तुमसे वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे से क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? क्योंकि शायद तुम उसे आज तक अपने दिल से ही नहीं निकाल सकी हो, बल्कि शायद नहीं, यकीनन तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी हो। क्या माहम और अरसल की वजह से जासिर और रानिया के बीच दूरियां आ जाएंगी? इफ़त रहीम, साजिद हसन और नुमान मसूद की गहरी और पुरअसरार अदाकारी ने थोड़ी सी बेवफाई को बना दिया है हर दिल का नया एहसास। जहां हर सीन में छुपी है एक कहानी, एक जज्बात, एक इम्तिहान।
देखना ना भूलिए थोड़ी सी बेवफाई, हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वेलकम बैक। लारी बगदादी में इमारत गिरने का मुकदमा 6 रोज बाद दर्ज कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल SBCA समेत 9 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। लयारी में 9 गैर महफूज इमारतें खाली करा ली गई। एक इन्हदाम जारी है। सीनियर रजिस्ट्रेंट शर्जील नामीमन कहते हैं मुतासरा खानदानों को माली इमदाद के लिए 3 माह का किराया दिया जाएगा। अमाराती एयरलाइन के टिकट के लिए आइंदा साल से क्रिप्टो करेंसी काबिल कबूल होगी। UAE और crypto.com के दरमियान इब्तदाई मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। अमाराती हुकाम के मुताबिक दुबई ड्यूटी फ्री पर भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए अदायगी की सहूलत होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।